श्री गणेशाय रिद्धि सिद्धि संहिताय नमः। ओम सत्यम शिवम सुंदरम शिवाणी संहिताय नमः। वीणावादनी सारिदे रखो हमारा ध्यान। सम्यक वाणी शुद्ध सर कृपा करो हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या धाम जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल कण कण में व्याप्त चलैया भगवान की जन्मदात्री माँ कौशल्या महाराज दशरथ जी के समान निवासी संतजन, आपके धाम सिंहदेही जहाँ पर हमें दान दाता समस्त ग्रामवासी के परिश्रम अर्थ के माध्यम से मानस यज्ञ की रचना हो है। मानस यज्ञ में परम आदरणीय मृदुभाषी हमारे संचालक गुरुदेव जी, मानस मंच के विशिष्ट अतिथि संतजन, बाहर से वैया संतजन, मानस गंगा में स्नान करैया जम्मो संत जीव, आप सबों के पावन चरण कमल में श्री फनेश्वरी मानस परिवार पावन ग्राम सिंहदेही के नान नालिका के मंत्र तरफ से बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। आओ आपके दिए आशीर्वाद ला लेकर के धर्म मंच में चिंतन करे के प्रयास करो। प्रयास में त्रुटि मान लो गलती होत है, अपन ही परिवार के अदना सा सदस्य समझ करके क्षमा करो। बोल दे सियापति रामचंद्र की प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानाम् अर्थसंधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगतारा वन्दे वाणी विनायका
रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संतगण, कोई संत सुंदर से बात बोले है, अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करना सिखलाती है ये रामायण। अच्छे कर्म करना सिखलाती है ये रामायण। अपने कमी को देखो, तुलसी ने दी है दर्पण, तुलसी ने दी है दर्पण, तुलसी ने दी है दर्पण। जब हम दर्पण देखथन, वर्तमान नजर आते, अपने परछाई आते। अतका दिन के हम रामचरित मानस पढ़त हैं, पढ़े के बाद हमला कैसे कोई चीज नजर नहीं आए। एक कमी बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में बदलाते। और आओ सुंदरकांड के प्रसंग खुले हैं। बाबा तुलसीदास जी 6 कांड में तो दोहा और सोरठा से शुरू करीस, लेकिन सुंदरकांड ऐसा नहीं जिन ला शुरुआत करीस तो चौपाई से। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक लाइन की चौपाई। जामवंत, जामवंत भगवान श्री रामचंद्र जी के एक मंत्री है, सयाना, और बोला भगवान ब्रह्मा जी के अवतार माने गए। भगवान ब्रह्मा जी ये संसार में जन्म देने वाला है। अब हम कहा अपन भाषा में ये बुजुर्ग है, ये सियान है। और सियान जब कोई भी बात बोलते तो अच्छा ही बात बोलते। तो बात बोले पर क्या चाहिए? मुंह चाहिए। अब मुंह तो है, लेकिन मुंह में कहूं जीव ना हो, यही बात हो सकते। अब मुंह तो पूरा आपका शरीर लगथन, तार तोर मुंह नहीं देखन भात, यही मुंह में लगथन का ते पूरा ये मुखड़ा लगता मुहुल कथन तार तोर मुंह नहीं देखन भात है, ऐसे कथन। अरे एक चेहरा बहुत सुंदर है, ऐसनो खलो कथन पूरा ए में जुड़े है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करीस, जामवंत के वचन। वचन के मतलब होते शब्द, और शब्द निकालना है तो ये मुंह में 2 चीज है। एक तो अंदर में ज्ञान इंद्री है और बाहर में कर्म इंद्री है। और जब तक के दोनों नहीं मिली, ज्ञान इंद्री में जिह्वा है, कर्म इंद्री में ओठ है। ओठ और जीभ जब तक कि ये दोनों नहीं मिली तब तक के शब्द नहीं निकले, है कि नहीं? तो शब्द निकालना है तो शब्द निकाले बर घलोक सोचे समझे लगते। जामवंत के वचन सुहाए। अब बोलेज भर के ये मुंह हरे, ऐसे बात नहीं। बोलेज भर के हरे मुंह है, खाए घलो काम करते, खाना खाना है, भोजन के काम घलोक मुंह करते, भजन के काम घलोक मुंह करते। और कबीरदास जी के सुंदर कहना ये है, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। एकर मतलब ये है कि जामवंत जो शब्द बोलत है, हनुमान जिला अच्छा लगिस। जामवंत महाराज वक्ता हो गए, लिखते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। तो श्रोता ला घलो कैसन होना चाहिए? सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब सुने के काम करते, तब सुनना है तब के तिल सुनना है, कान ले सुनना है। कान घलो ज्ञान इंद्रिय है, जब तक के ज्ञान इंद्रिय जागृत नहीं होई तब तक के सुने काम नहीं हो। अच्छा, अब एक बात और तर्क करथन, सुने बर भगवान कान दे है, लेकिन एक ठन सर्प होते, सर्प में कान नहीं हो, इसे कहते पकड़ के नहीं देखे हो। अब यहाँ वाला मन पकड़ के देखो, बात अलग है। पीट पीटी सांप रहते नहीं रहा, मुढ़ेली थोड़िया कान रहते कि नहीं रहा। और जब कान नहीं रहा तो सुनत भलोक नहीं हुई। केहे भाव यही है, सर्प के कान वास्तविक में नहीं रहा है, लेकिन ओकर सारी एक एक रोम सुने के काम करते। जब धरती में चलते सर्प तो कोई आदमी पैर रखी, ओकर धड़कन है वो सर्प तक के
कहे भाव ये है, एक एक अंग होकर सुने के काम करते। अब जब जेला सुनना है तब वही सुनी जेला जरूरत है। और सुने के मतलब ये कान, और कान घलो का है ज्ञान इंद्री हरे। जब तक के ज्ञान इंद्री सुने के काम नहीं करी तो एक और सहयोगी है। सहयोगी का है भजन के बाद। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन के मंदिर मां बसा लेते हैं राम। रघुराइला हृदय माते बसाले रे दो। माटी की काया नहीं आवे कुछु काम। रघुराइला हृदय माते बसाले रे दो।
सियापति रामचंद्र की। प्रसंग, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के हृदय ला जामवंत जी के वचन अतका सुंदर लगिस। तो जामवंत महाराज ऐसे कौन से शब्द बोलिस जेन हनुमान जी ला अच्छा लगिस? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी ला एक बात बोली, ऐ हनुमान जी, राम कार्य के लिए आपके अवतार होए, राम कार्य के लिए जन्म होए। यदि हम विशेष चिंतन करन यही बात में, तो हमर मन के जन्म काबर होए। जामवंत महाराज हनुमान जी ला कथे, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हम मन लगत है अपन घर में मनुष्य योनि में आप जन्म ले हो, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा। हम मन लगत है हमर भाग्य के सराहना करते, तब दूसरा योनि के भाग्य के सराहना खोलो करना चाहिए। दूसरा योनि के भाग्य के सराहना काबर नहीं करे। वैसे कहावत है, आकर 4,84,000 4,84,000 मतलब आकर 4,84,000 ये योनि है। 4 खानी में बटे हुए योनि है। का खानी? उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 खानी। आकर 4,84,000 थलचर जब नबचर थलचर वासी है नहीं। कहे का मतलब ये है थलचर, जलचर और नबचर। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मोर निवेदन ये है, ये प्रसंग में कथा प्रसंग के अंतर्गत अपन आप के भाव जागृत करे के प्रयास है मोर, और कुछ नहीं। जामवंत महाराज सियान जब हनुमान जी ला कहिस, हनुमान जी ला अतका सुंदर लगिस, तो कौन से ऐसे बात सुंदर लगिस? तो जामवंत महाराज कहते, राम काज लगी तो अवतारा, राम कार्य के लिए आपके अवतार हो है, और हमर मन के जन्म काबर हो। देखो, 4 खानी के अंतर्गत सबसे पहली उद्भिज खानी में जन्म होते कोई भी जीव के। और उद्भिज खानी, उद्भिज मतलब धरती, और धरती से जन्म लेने वाला योनि में देख लो का है देला, ये पेड़ पौधा वन कचरा यही मन है। ये जन्म लेके एक जगह ले दूसरा जगह रेंगते का नहीं रेंगे दादा। एक जगह तपस्या करत वो खड़े रहते, हाँ, और माटी में जन्म ले है, माटी चला खा के वो जिंदा रही। ये पहली योनि के बात है। पहली योनि से भगवान अति प्रसन्न हो जाते, ते पहली योनि पाए, और पहली योनि में का मिलिस? बोले ये तन मिलिस। पहली योनि में तन मिलिस। अब ओकर बाद भगवान प्रसन्न हो जाते, चल सबके प्रमोशन होते तो तोरो प्रमोशन कर दिया जाए, दूसरा योनि में भेज दिस। जेला हमन कथा स्वेदज खानी, और स्वेदज मतलब का होते? जल, पानी। पानी से जन्म लेने वाला। अब पानी से जन्म का लेते थे, आप सब जाना थे। गंदा पानी हो गए तो वहां कीड़ा मकोड़ा जन्म लेते ते। कीड़ा मकोड़ा जन्म लेके और कोई जगह है, एक ठान अच्छा पक्का आमला फेंक दे, 2 दिन के बाद हमें कीड़ा आ जाए, कहाँ लाई ये दे। ऐसे ऐसे करत थे, खजवावत थे मुड़ीला, ये में जूहा कहाँ ऑनलाइन ले आवत हो का, लिख ऑनलाइन ले आवत हो का। ये जल से जन्म लेते, कहे भाव ये है, दूसरा योनि में इंद्री प्राप्त हो जाते, कीड़ा बन के रेंगेल धर लेते, कीड़ा बन के रेंगेल धर लेते। अब जल से जन्म ले के बाद में जल नहीं पी करके वो जीते, ते कोनो पानी मानी देता हो नहीं दो ना, हाँ जुहा लिखला कीड़ा मकोड़ा ला नहीं दे। वो पानी से जन्म ले लेते और तन पा करके चलते। पहली योनि में तन की प्राप्ति
दूसरा योनि में इंद्री के प्राप्ति। अब तीसरा योनि है अंडज खानी। अंडज खानी में सर्प है, मेचका है, चिरई है, ये मन अंडज खानी से जन्म लेते है कि नहीं। जब अंडज खानी से जन्म लेते तो जन्म ले के बाद में वो चिरई है काय करते देखे हो, एक कनिक बाढ़ थे तहन वो खाना शुरू कर दी। पहली योनि में तन में निवेदन करें, दूसरा योनि में इंद्री और तीसरा योनि में खाना शुरू हो गए। चिरई मन पर रहे पर घोंसला बनाए के शुरू कर दी। यहाँ तक कि चिरई मन के लोग लइका घलोक आते। कहे का मतलब ये है कि सूक्ष्म बुद्धि जो है कहाँ से प्राप्त होते, मन कहाँ से प्राप्त होते, अंडज खानी तृतीय योनि से। तभी वो चिरई घोंसला बनाते, अपन परिवार के पालन करते, देख रेख करते और ऐसे ताली बजा दे चिरई भाग जाते, यानी डर घलो को जीवन में आ जाते। ये तीसरा योनि है। और चौथा योनि कहे गए जरायुज खानी, जेला हमन कथन पिंडज खानी। अब पिंडज में हमन तो हो वो पिंडज वाले, हरन ते नोहन दायु हमन पिंडज वाले। देखो भाई बताओ तब चलते बात है नहीं, हमन पिंडज खानी वाले हरन ते नो। गाय गरु ओहु मन पिंडज खानी, जिसने महतारी रही बाप रही उसने लोग लेका है नहीं, जिन्हें शरीर में वो है उसने शरीर में जन्म लेने वाला पिंडज खानी कहे जाते हैं नहीं। अब पिंडज खानी में घलो गाय गरु मन हा या कुकुर बिलई मन हा जन्म लेते तो कुकुर बिलई का आंखी मुंदाए रहते, जन्म लेते तो उकर पीला मन के आंखी मुंदाए रहते नहीं। अच्छा कुकुर के पीला के आंखी मुंदाए रहते, बिलई के पीला के आंखी मुंदाए रहते, शेर बघुआ के पीला मन के आंखी मुंदाए रहते। देखे हो शेर के पीला नान चुन देखे हो ना, हाँ देखो उकर आंखी मुंदाए रहते। और गाय गरु मन जन्म लेते था, घोड़ा गधा मन जन्म लेते था, बैला भैंसा मन जन्म लेते था, आंखी खुल्ला रहते है नहीं। बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करते, जेकर आंखी मुंदाए रहते वो ये संसार में जन्म लेते तो वो मांसाहारी होते। इसे कुकुर बिलई शेर मन मांसाहारी होते ऐसे कहना है। सही है धुन गलत थे आप जानो, सही है रे। गाय गरु घोड़ा गधा इकर आंखी खुल्ला रहते, जब ये जन्म लेते ये शुद्ध शाकाहारी होते। इसे कहते ये आंखी मुंदाए वाले मन मांसाहारी, जेकर आंखी खुल वो जन्म लेते तो वो शाकाहारी। आदमी का आंखी मुंदाए रहते ते बंद रहते ते खुल्ला रहते। जोरदार ताली बजा हुए कर पर। सही बात है, करू लागते सही कि नहीं। वेद शास्त्र यही बात न शिक्षा करते। पिंडज खानी में हम जन्म ले हन, लेकिन हम जानवर बरोबर हन, मांसाहारी हन कि हम शाकाहारी हन, कामे हन। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत महाराज हनुमान जी ल कथे, राम काज लगी तो अवतारा। हमर मन के जन्म पिंडज खानी में मनुष्य योनि में होए। और मनुष्य घलोक तीन प्रकार के है दादा, एक तो है तमोगुणी, दूसरा है रजोगुणी और तीसरा है सतोगुणी। तमोगुणी में जन्म लेने वाला आदमी काय करते, भूत प्रेत के पूजा पाठ करते, भूत प्रेत ला अपन वश में करके संसार वाला ला अपन वश में करना चाहते। ये तमोगुणी आदमी है। रजोगुणी आदमी अपन आप ला देखी, अपन परिवार ला देखी, बाकी ले कोई मतलब नहीं है। सतोगुणी आदमी ऐसा नहीं, संसार में जन्म लेकर के अपन आप ल देखी, परिवार ल देखी, समस्त संसार ल देखी। अब आप विचार करो कि आप तमोगुणियों, रजोगुणियों की सतोगुणी हरो, कौन से गुणी में आप जन्म लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज लिखत है, राम काज लगी तो अवतारा। मोर निवेदन ये है, हनुमान जी भी ये संसार में आए हैं सुंदर सतोगुणी रूप लेकर के। हम मन भगवान राम के का भजन में लगत हन। वास्तविक में कथे ये शरीर मिले है तो राम कार्य के लिए, और हम संसार के कार्य के लिए ये शरीर ला अपन आप समर्पित कर देते। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुने के बाद में हनुमान जी महाराज पर्वत के रूप के समान हो गए। बड़े जान पर्वत बरोबर हो गए। और पर्वत होते अडिग। राम काज बस अतकिच ल सुनिस। और सुने कहाँ हैं, बोले 100 योजन समुद्र के तीर में सुने हैं।
जे समुद्र के तीर में खाए बर फल नहीं रही से, न फूल नहीं रही से, और पिए बर घलोक बने ढंग के पानी रही से, पानी नहीं रही से, वहां पानी खारा रही से। वहां हनुमान जी अतका खुश होइस, अतका प्रसन्न होइस, धन्य है मोर जीवन के बारे में, मोर जन्म के बारे में मोला दर्शन कराने वाला आज कोई मिलिस। और जैन ऐसा दर्शन कराते वो गुरु होते, सदगुरु होते। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रे गा पधा पधा रे गा पधा
संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला। मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना, मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना। माया न छोड़ के सत्य जोड़ के तोल मन उजराई अंग अंग मां बसाया कर काया न कर जाए ना। संगीत का होगे तोला, 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 संगीत का होगे तोला। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज अपन तन ल पर्वत के समान बना लिस, विकराल हो जामवंत एक संकेत करिस महाराज, राम कार्य के लिए आपके तन प्राप्ति होए। तो ये तन में क्या करना है? तन पाए के बाद क्या करना है? माँ जानकी के पता लगाना है, भक्ति के खोज करना है। और भक्ति प्राप्त करे खातिर केवल यही योनि हरे, मनुष्य योनि, और बाकी योनि नहीं है। तो भक्ति है कहाँ? अब भक्ति के बताने वाला कौन मिली? संपाति महाराज। हाँ, संपाति महाराज काय कथे, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहि। सीता मैया कहाँ है? लंका में है। अब ओकर पता लगाना है। कोनो कोनो कही दी महाराज एक काम करना, ये कर बैठे हस और 100 योजन समुद्र के वो पालत देख डरे, एक कनिक तीहियत पता कर देते का होती। हमन उसने कथा कोनो कहीं अच्छा बात बताए नहीं, अरे हाँ जातेगा चल न भैया तीही लेख देवे का हुआ, यही बात आ जाते। अब त्यारे कौन लहे? बोले पवन सुत हनुमान जी ला या जामवंत महाराज ला कौन बताते? संपाति। और संपाति का है दादा? चील। रामचरितमानस बड़ा विचित्र है। हाँ, जामवंत महाराज का ने भालू है, हनुमान जी को ने बेंद्रा है, तन वाले हरे तनधारी हरे। लेकिन जामवंत महाराज हनुमान जी संकेत करत थे, तब जामवंत ला कौन संकेत करिस? संपाति। और संपाति महाराज चील हरे। और चील के बारे में आप सब जानत हो कैसन होते तेला। लेकिन चील में विशेषता ये है, वो कर दूठन आँखी है, आँखी अतका तेज है। 100 योजन 400 कोस के ओ पार लंका, और लंका में घलो को त्रिकूट में कहा है? बोले अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में सीता मैया बैठे है तेला वो देख डरिस, ओतका धुल्ला देख डरिस। और देखे के मतलब का? बाबा तुलसीदास जी एक संकेत दिस ये आँखी के बारे में। देखे के काम कौन करते? ये आँखी। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर गारी। आँखी ज्ञान के होते और वैराग्य के होते। ज्ञान मतलब अपन आप ला जानना, और वैराग्य के मतलब ये संसार से वैराग्य धारण करना, संसार से हट के अलग रहना। ये दोनों आँखी के माध्यम से देख करके बताते वो 100 योजन समुद्र के ओ पार है। एक जन संत जी अच्छा बताइस मोला, केठन युग है? 4 ठन युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 1 लाख वर्ष रहीस कथे उम्र। महाराज दशरथ घर जब भगवान राम अवतार लीस, 60,000 वर्ष ओकर उम्र हो गई। ओकर बाद में इस त्रेता युग, त्रेता युग में का हुई? एक सुन घटा दिस कथे 10,000 वर्ष हो गई कथे। त्रेता युग इस तहने 10,000। ओकर बाद द्वापर एक शून्य ल और घटा दिस कथे, कतका हो गए? 1,000। ओकर बाद ये कलयुग इस कथे, और कलयुग में एक शून्य फिर घट के, तो के साल के हुई उम्र है? 100 साल के। यहाँ हावे नहीं का 100 साल वाला?
हवे न गिन के बताहू के जन होई। एक जन 100 साल वाला वो भाग मानी है। हाँ? आदमी 40 साल में रेंग दे थे, 100 साल की उम्र है और ये 4 युग हुए है और मान लो 5वां युग और 9वां आ जही तब 109 घटित नहीं घटे तो वो युग है के साल के रही। 100 साल में आदमी जाग नहीं सकत है। हाँ, जगाने वाला एक कन ज्ञान दृष्टि से देख करके बता दी ये शरीर मिले है सीता मैया है कहाँ, बोले लंका में है और लंका में जे जाही ओकर पता लगा के आही। जटायु में संपातिल कथे आप एक करीब जाके पता कर दो न महाराज। संपाति कथे जाए बर चल देते हो भैया, मैं देखे हूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, गीत के दृष्टि अपार होते मैं देख दे रहे हूं और जाए बर चल देते हूं, लेकिन बूढ़ भय न तक करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। ये शरीर लगते ये शरीर जो है बूढ़वा हो गए है, नहीं तो मैं कुछ न कुछ सहायता बिल्कुल करता हूं। अरे अतका दल में कोई भी ऐसा काम करने वाला हो ही जो वहां 100 योजन समुद्र पार कर सके। ये 100 योजन समुद्र एक आए, यही तो संसार सागर है। संसार सागर से पार होए खातिर भर बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचना कर ये चौपाई के माध्यम से जामवंत के वचन सुहाए, ये माध्यम से एक संकेत देते कि ये तन के अभिमान मत करो। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के बात न सुन करके अति प्रसन्न हुई। जतका बानर सेना रीस तेमन कथे ते चल देवे। कोनो कथे में 20 योजन चला सकता हूँ, कोनो कथे 30 योजन, कोनो कथे 40, कहां तक के बताओ। अंगद महाराज कथे में जाए बर तो चल दू महाराज, वापसी नहीं आ सकूं। केहे भाव अतका है, ये तन में आसक्ति अतका है, तन के मया तन से जुड़े जतका परिवार के मया ला हम नहीं छोड़ सकन। यही तो हमर काय गलती है और यही ल जगाए बर जगह जगह इसने मानस गंगा मानस यज्ञ के रचना होते। जाग जा इंसान जाग जा। और कहावत घलो के रैन को भूषण इंदु है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, भक्त को भूषण भक्ति है और भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण त्याग पद, तुलसी अमल अदाग लखन सिया रामचंद्र की। जैसे रात के चंद्रमा उदय होते रात के शोभा बढ़ जाते, दिन में सूर्य उदय होते दिन के शोभा बढ़ जाते। जतका भी भक्त जन है ओकर हृदय में भक्ति आते, ओकर जीवन सुधर जाते। और भक्ति में कहो ज्ञान मिल जाए, माँ जानकी ला जैसे राम मिल गए तो वो ज्ञान के शोभा है। लेकिन ज्ञान में ध्यान करे लगते, जब ज्ञानी बनते तो ध्यान करे लगते, हे भगवान आपके माध्यम से तन प्राप्ति होए। और ध्यान के बाद क्या करे लगते, ये संसारिक मोह माया ला एक कनिक त्याग करे लगते। और जब तक के जीवन में त्याग नहीं होई तब तक के शांति प्राप्ति नहीं होए, और जब तक के शांति प्राप्ति नहीं होई तब तक के जीवन सार्थक नहीं होए। एक रीति हनुमान जी महाराज सीता मैया के पता लगाए बर 100 योजन समुद्र पार करे बर तैयार है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी एक संकेत और करते, कर्म करने वाला स्वयं अपन आप में कर्म के श्रेय ला नहीं ले, कौन ला देते? बाबा तुलसीदास जी आगे बताओ। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
हनुमान जी महाराज तैयार तो हो। अब कोनो आदमी में ताकत रखे जा रे भैया ये काम कर डर तत्काल तैयार हो जाते। एक ठन बात मोला याद आ गया। एक जन आदमी अतका ताकत वाला रहा है, नाक तीर में अब्बड़ माछी बैठे, नाक तीर में माछी अब्बड़ बैठे। वो सोचते ये माछी मोर नाके तीर में काबर आता, भगाना है भगाना है, बस ऐसे ऐसे करत जाए। तब माछी हवा पाके उड़ तो जाए लेकिन फिर बीच में रह जाए। और नाके तीर में काबर आत सोचते लोग वो जाने, नाके तीर में आना है तो काबर आत वो माछी जाने। अब वो आदमी सोचते ये माछी मरेज कर आते काबर आते। अब कई बार लेल खेत डर में भागे नहीं, अतका जान पथरल थरिस, अतका जान। अब ये पथरा माछी मारी डरू। अब वो माछी मारे बर पथरल उबा के अपन नाके डहन मारिस, माछी भाग गए, धुन मर गए, बात अलग बात, लेकिन वो चपेटा मांगे। तब बेचारे लगते नहीं कहीं काम करे पहले ऐसे काम करना है। हनुमान जी तैयार हो गए, लंका जाए पर तैयार है, लेकिन ओकर बाद काय करते सिंह नाद करी बारही बारा लीलहि नागव जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अरे हनुमान जी में अतका ताकत हो गए कि वो लंका सहित तीनों पर्वत त्रिकूट पूरा उखाड़ के समुद्र में डूबे के ताकत है। अतका ताकत रहते हुए भी हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहते जाओ मंत्री महाराज जी आप मोर चेतना जागृत करे। अब मोला भेजत हो और मोला जाना जरूरी है, मैं जाऊं वही खातिर में जन्म पाऊं। और सिरदोन में हनुमान जी महाराज भगवान शंकर जी के अवतार 11वां रुद्र के रूप में भगवान राम की सेवा के ही लिए तो आए है ना। जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में अतका ताकत है, वोकर बावजूद भी विनम्रता वोकर जीवन में भरे, कूट कूट के भरे। विद्या विनय ददाती, जेकर जीवन में विद्या है वोकर जीवन में विनय होना चाहिए। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कथे महाराज वहां जाए के पहली मुलाकात करना है, उचित शिक्षा दे देते हो ताकि वो शिक्षा मोर जीवन में काम आती। और जामवंत महाराज घलोक बढ़िया कथे इतना करहु तात तुम जाहो, ए तात आप वहां जा करके बस अतकिच काम करना है का सीत ही देखी कहु सुधी आई। सीता मैया ला देख करके ओकर संदेशा हमर स्वामी भगवान राम तक के पहुंचाना है। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत महाराज का थे ये जतका बानर सेना है तेला लेख करके भगवान राम वो रावण के ऊपर में वो लंका में विजय प्राप्त करके ओकर सेहराला अपन सर में रखी। केहे भाव ये का है जो सियान बतला थे अच्छा से बात बतला थे। ऐ हनुमान वहां जाकर के सीता मैया ला देख करके आकर के भगवान राम ला संदेशा देना है। एकर मतलब ये होते कि आप जो भी कर्म करो कर्म के श्रेय आपला नहीं मिलना चाहिए, भगवान ला मिलना चाहिए। काबर भगवान कृपा करके कभु करुणा कर नरदेई देत ईश बिनु हेत सनहि। भगवान तो ये 4 योनि ला पार करके 4 खानिल पार करके मनुष्य योनिल देहे तो भगवान की कृपा है। लेकिन हमार मन में अतकी खामी है, जतका कर्म करथन ओका श्रेय ला हम अपने ऊपर में ले लेतन। कौन करीस मैं करे, कौन करीस मैं करे, मैं और मोर तोर ये मैं और मोर तोर तय माया, यही माया में अपन आप ला हम फंसा देथन। लेकिन हनुमान जी एक सुंदर युक्ति पूछते महाराज क्या करना है, बोले सीता मैया के संदेशा भगवान राम ला बतलाना है। तो हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के कथे प्रभु महाराज जब आप मोला अतका बड़े काम नेमत हो तो मैं जाऊं कहां लंका, लेकिन तब लगी मोही परखियो तुम भाई सही दुख कंद मूले फल खाई। मार्ग बताने वाला जामवंत महाराज, सीता मैया है कहां वो कर बताने वाला कौन, संपाति महाराज। देखो आप एक भालू मिलीस एक चील मिलीस, हमन भालू और चील बरोबर घलोक नहीं हो सकन। हनुमान जी महाराज कहते महाराज जे कार्य में हम आप आहन, हम एक समाज बना नर समाज अस्पाइतन है न?
नर के समाज, मनुष्य के समाज हम पाहन, अब ऐसा समाज पा करके हम ये जीवन लकृतार्थ नहीं कर पाए तो का काम के। एक काम करूं महाराज, मैं जात हूं लंका और मोरावत ले आप नीचे रहो। बानर भालू मन कथे यहाँ तो बड़ाल कर है दादा, खाए बर पिए बर कहीं ठिकाना नहीं है। अरे अतका दिन बीत गए, 1 महीना बीत गए, लेकिन अब लगी मोहि परखियो तुम भाई, मोर अगोरा तुम अल्लाह करेला। का बर कोई भी कर्म हो ही धन के माध्यम से भगवान राम की कृपा से ओकर श्रेय एक ल नहीं सबला मिलना चाहिए। आज देख मानस ग्राम सिंहदेही में अतका बड़े आयोजन हुआ थे, कोनो 5,000 दे, कोनो 10,000 दे, कोनो 100 रुपया घलोक दे, लेकिन ये यज्ञ के नाम पूरा सिंहदेही उठावत है। और सिंहदेही के साथ साथ हमर ब्लॉक उठावत है निकी उठावत है। ये में छोटे से लेकर के बड़े आदमी तक के है, लेकिन जब भी है तो सिंहदेही गांव में रथन ऐसे गांव के नाम उजागर होते। एक रेसेती समाज ला जोड़ के मनुष्य चलते, बाकी समाज नहीं होए, बाकी कुल की ठिकाना नहीं है, मनुष्य में ही समाज। एक स्थिति हनुमान जी महाराज कहते, मैं हाँ वहां ले आवत हूं महाराज, आप एक कनिक दुख ला सुख ला सही करके कुछ दिन और बता लो। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब मैं माँ जानकी के दर्शन कर लूँ, हो यही काजू मोहि हरस विशेषी। जब सीता मैया के दर्शन कर लूँ, ये आंखी तृप्त हो जही, मोर हृदय संतोष हो जही, मोर हृदय में प्रसन्नता हो जही। यह कई नाई सबही कहूँ माथा, और चले हरस ही धरी रघुनाथा। सब जन के प्रणाम करें। बाबा तुलसीदास जी विशिष्ट बात लिखते, जेला हमन अपन जीवन में उपयोग गलो करते। आज तक के भैया आप एक बात याद रखे हो, बेटी माई या बहू मन मैके जाही, बेटी माई मन ससुराल जाही और बहू मन मैके जाही ना, तो पांव परे बिना वो नहीं जाए। सही हुई गलत हुई, सही है गलत है। और बेटा जात मन ससुराल जाते तो पांव पर के जाते, आते तो पांव पड़ते, ये बात अलग है, आते तब पांव पड़ते ये बात अलग है, लेकिन जाए के पहले पांव पड़ते रहे। हनुमान जी महाराज जावत है लंका पता लगाए बर, उहल आए के बाद पांव पड़ती, लेकिन जाए के बेर पहली पांव पड़त। और बानर सेना में हनुमान जी है, वो कल ले छोटे बड़े के उम्र वाला हो सब हो जाता, लेकिन राम कार्य में सिया राम में सब जग जानी, सब बराबर हो गए। हनुमान जी महाराज यह कहे नाई सबही कहूँ माथा, एक कनिक सिरला झुका ले, ये काहे ज्ञान इंद्री झुक के कहाँ झुकते, बोले चरण में, और चरण का भक्ति है, और हर कोई प्रणाम करते कहाँ चरण में ही, और वही प्रणाम करते जेकर आचरण बढ़िया है, वही चरण में झुकते। हनुमान जी महाराज प्रणाम करीस तो प्रणाम करने वाला ला फायदा होते तो घाटा, फायदा होते ना तो प्रणाम करना चाहिए नहीं। तो आजकल के प्रणाम तो बड़ा कर है, चरण तक के नहीं जाए, माड़ी घलो कोनो डहान जाए जांग, अब जांग घलो कोनो डहान जाए, हाथ मिलावत, हाथ मिलाई घलो कोनो डहान जाए, आए बाएं का हाथ ई हरे मिले ई प्रणाम करे। अब आजकल का हो गए, हाथ जोड़ा थे, आशीर्वाद शुभ शुभ, खुश रहो कहते नहीं, जय हो पालागी जय हो पालागी जय हो। अरे सामने में जब हवत, अब नाहक को आवत रहते तो हम देख पड़ते, नहा डरेगा वो तो नहा कावत है, देखे के जर देख डरे है तो पूछत का बर वो नहा डरे, खा डरेगा वो खायल बैठे। हमन देख के ये काम करथन, वास्तविक में हमल्ला प्रणाम के आशीर्वाद ला ये जीवन में कवच बना के चलना चाहिए। और वास्तविक में हनुमान जी महाराज वही बानर भालू के आशीर्वाद ला, अस कही नाई सबही कहूँ माथा, चले हरस धरी ही धरी रघुनाथा। भगवान रघुनाथ, रघु मतलब जीव, और जीव के नाथ भगवान, ईश्वर अंश जीव, वो भगवान ला अपन हृदय में धारण करीस। ऐसे कौन है जेकर हृदय में भगवान नहीं होई, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन हनुमान जी महाराज धर के चलीस ऐसे करते। अब धर के चलना और है ये अलग बात है, दोनों चिंतन करबो। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोली रामभद्र सरकार की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। ये सुंदर कांड है। वहां के माटी घलोक सुंदर, माटी सकला के पर्वत बन के है तेनो सुंदर। वहां के रहवैया घलोक सुंदर। अब देखो लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर कब हुई? जब हनुमान जी वहां पहुंचे हैं, बानर सेना पहुंचे हैं। बानर सेना के मतलब संत, और संत के भाव ये है सीता मैया भक्ति के खोज करना। आज ये भी भुइयां पावन हो गई। ये भुइयां में बड़े बड़े संत के आगमन है और संत जन यहाँ संत मन विराजमान है। बाकी दिन भर तो गौठान हो गए, लेकिन आज ये गंगा हो गई। कहे का मतलब ये है, जब वो पर्वत ल देखी तो कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी महाराज कूद के एक कनिक में चढ़ गए, और चढ़े के बाद में बार बार रघुवीर संभारी। सबसे पहली काम का करीस? मैं निवेदन करें, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत महाराज जी के वचन वाला शब्द बढ़िया लगे रही से एक से हनुमान जी महाराज वो शब्द के उपयोग करते हैं, बार बार रघुवीर संभारी। अब देखो यहाँ पर में काय करत है? रघुवीर। रघुवीर का बर वहां वीरता के काम है। एक सेती रघुवीर के नाम याद करत है, और याद करके मुंह से बोला थे और बोले खातिर बर का चाहिए? मैं पहली निवेदन करें, वोट और जीव। ये जीव का है ज्ञान इंद्री, और वोट का है कर्म इंद्री। जब कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री दोनों जुड़ जाए तब वो भक्ति योग बनते। ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री ये दोनों जुड़ जाए तब वो भक्ति योग बनते। ऐसे ही हनुमान जी के जीवन में भक्ति योग होइस, और भक्ति योग होइस तो बार बार भगवान के याद करते, बार बार भगवान के ध्यान करते। और जेन बार बार भगवान के ध्यान करी बोला औ कहीं ध्यान नहीं आवे, और जेन बार बार भगवान के ध्यान करी भगवान घलो को कर ध्यान रखे, है ना। तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी अतका मतलब कथे ना, अतलित बल धामा में लाभ दे। हम अतका बल वाले हनुमान जी आज अतका तैयारी में बाबा तुलसीदास जी होकर आगे लिखते, जेहि गिरी चरण देई हनुमंता। एक तन तो अहंकार के पर्वत होते, अब एक ठन वेद शास्त्र पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत अर्थात वेद के मार्ग। जिन वेद शास्त्र ल खोजी, वेद शास्त्र पढ़ी, वेद शास्त्र चिंतन करी, ओकर जीवन में सुधार आते। इसने ढंग के आज हनुमान जी महाराज वो पर्वत में कदम तो रखे हैं, लेकिन जब वहां से उछाल मारी तो वो पर्वत कहाँ चले गए? बोले पताल लोक चले गए। एक मतलब ये है, जब भगवान के हम या अपन आप ल जाने के बाद भक्ति के खोज में हम अपन आप ल तल्लीन कर देथन। आज के माहौल ये है, भक्ति योग करना है, भक्ति के खोज करना है तो बड़े बड़े दाढ़ी मेछा बढ़ा लीस, भगवा ड्रेस पहन लीस, विदाउट टिकट रेलगाड़ी में बैठ के जी हाँ नहीं तिहा यात्रा करके आगे अवती लायक बात फिर दाढ़ी मेछा मुड़वा दीस, जस के तस दिखे मिले है। वो नाम नहीं बताओ, अब वो गांव नहीं बताओ, लेकिन ओकर मोर आमने सामने चर्चा हो। और भक्ति के खोज करे बरे कनिक रूप ला बदल ले तो का फर्क पड़ते है, लेकिन कम से कम जे रास्ता में चले हस वो रास्ता में चलते रहा। हालांकि ते गृहस्थ मास, लेकिन वो रास्ता ला बंद मत कर, और वो रास्ता में चले के एक ठन और दूसरा ला कम से कम सहयोग तो बता, ये रास्ता में ते चल, ये रास्ता में कतका शांति मिलते, कतका सुख मिलते, कतका प्रसन्नता मिलते। हनुमान जी महाराज ऐसे चलीस, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। मानो समय लखोना नहीं चाहिए, समय भगवान के हाथ में है। यही बात ला देखते हुए कथे मैं पहली और निवेदन करे हूं, अभी कोरोना काल में पता नहीं कतका उम्र वाला मन खसक दिस, न वो में छोटे लागिस न बड़े लागिस, सब खसक दिस। ठिकाना है, गारंटी है, लिखा है कोनो जगह नहीं है ठिकाना। एक से ती हनुमान जी कहते काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। कतको जन क्या कहते आज करे सो काल, कल काल करे सो
परसों है नहीं। तो कहे का मतलब ये है आज और कल नहीं देखना चाहिए, जब भी हमला मार्गदर्शन मिले। हनुमान जी महाराज वही करी, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। भगवान के बाण जिन प्रकार से चलते, अब बाण कैसे चलते, यही बात पर धनुष चाहिए वो गर्भ, लव निमेश परमाणु जु, लव निमेश परमाणु जुग कलप। हाँ प्रचंड, अभी 3 बजे रात को मैं हूं आया हूं अभी पहागरी से। अब भुलाते घलो का मैं मोला आए घलो नहीं दोहा चौपाई बिल्कुल अड़ा हरो है ना, जय न भजसी अरे मन काल जासु को दंड। भगवान राम के हाथ में काल रूपी धनुष धरा है। अब वो धनुष में जब तक के बाण संधान नहीं हुई, और वो धनुष में जब तक के ताकत नहीं लगी, तब तक के बाण आगे नहीं बढ़े। सही ना, धनुष में ताकत लगी, ताकत का काकर भगवान राम की कृपा के ताकत, तब बाण सोज होते और धनुष टेढ़गा। और वो सोज बाण जतका दूर भागी अमोघ बाण लक्ष्य तक के पहुंची, और लक्ष्य ला पूरा करके भगवान राम के बाण तरकस में आ जाते। उसने ढंग के हनुमान जी भगवान राम के अमोघ बाण हरे। एक मतलब ये है कि हनुमान ला भी पूर्ण विश्वास है, जे काम बरजात हमें वो काम पूरा हो ही। अपन ऊपर विश्वास कर ले, भगवान के ऊपर विश्वास कर ले, वो काम पूरा हो ही। सवाल ये है वो काम सत्य के होना चाहिए, और वह सत्य काम में कहूँ विश्वास करके जावे दादा वो काम हो ही नहीं हो। हनुमान जी महाराज भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करते, हम परिवार के ऊपर पूर्ण विश्वास करतन, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं करन। अतका जान सिंह दे ही गाँव 12 बज गए, अब देख ले कतका जन विश्वासी है। आओ पीला बत्ती जल गए, 5 मिनट और शेष वाली ला गिरा। बहुत सियापति रामचंद्र की। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये हमारा आखिरी भजन है, और जब तक देर के बैठे तब तक देर के हाथ को लसकेट के बैठे हो। अब अभी क्या करना है, मीठी मीठी ताली की सेवा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन चरण कमल में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे कैसे रंगमा पाही